स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है संस्कृत में आत्मनेपद से रिलेटेड संबंधित। जब कर्ता का फल क्रिया पर पड़ता है, जब क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है तो उसको हम लोग कहते हैं प्रश्नेपद। और जब कर्ता क्रिया का फल जब कर्ता पर नहीं पड़ता है तो उसको कहते हैं आत्मनेपद। तो इसके कुछ मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ जो कि परीक्षा का दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। आत्मनेपदी धातुओं का प्रयोग गरीब लोग अमीरों की सेवा करते हैं। तो गरीब लोग अमीरों की सेवा करते हैं तो क्रिया का फल अमीरों को मिलता है, ये आत्मनेपद का। और आत्मनेपद का केवल लट लकार हमारे 10 क्लासेस में 9 क्लासेस में केवल लट लकार। लट लकार में तीता अंति इसमें है सेवंते, बहुवचन में है, प्रथम पुरुष के बहुवचन में है सेवंते। तो गरीब का बहुवचन क्या होता है? दीना, जैसे बालक का बालका। और यहाँ पर धनी लोग, अमीर का द्वितीया विभक्ति बहुवचन धनिकान, सेवंते, चूंकि आत्मनेपद है। आत्मनेपद का लट लकार में कृत प्रत्यय रूप आपको याद करना पड़ेगा। तो हमारा अनुवाद क्या बना? दीना धनिकान सेवंते। दूसरा है ईश्वर हम सबों की रक्षा करते हैं। तो ईश्वर जो क्रिया करते हैं उसका फल ईश्वर को नहीं पड़ता, हम लोगों को पड़ता है। यह भी आत्मनेपद का उदाहरण हुआ। तो आपकी सिलेबस में केवल लट लकार और आत्मनेपद का कृत प्रत्यय आपको याद करना है। तो ईश्वर का संस्कृत ईश्वर होता है, हम सबों का अस्माकम होता है, रक्षा का त्राय, इसमें ईश्वर है, प्रथम पुरुष एक वचन, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन, ते, त्रायते। इस प्रकार से इस पर आधारित कोई भी प्रश्न अगर परीक्षा में पूछता है आत्मनेपद से, तो केवल आप लट लकार में आत्मनेपद का कृत प्रत्यय याद कर लेना। जैसे लट लकार में होता है तीतांति, उसी प्रकार आत्मनेपद का लट लकार का प्रत्यय आपको याद करना होगा। और किसी भी प्रकार के प्रश्न अगर परीक्षा में पूछता है अनुवाद से संबंधित तो आप बनाने में सफल होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, और हमारा वीडियो अगर आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण तो है ही, और उम्मीद करता हूं कि आपको भी महत्वपूर्ण लगेगा, या अपने क्लासमेटों को, दोस्तों को शेयर करेंगे और मुझे सब्सक्राइब करके प्रोत्साहित जरूर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।